मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। गुड मॉर्निंग साडे, गुड मॉर्निंग मैडम। Oh, very good morning, Ayer bra. ऐसा ऊपर क्या देखता है? रॉकेट आने वाला है क्या? नहीं, रॉकेट नहीं, वो अपने परम मित्र जेठालाल का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर करते रहो इंतजार। तुमको मालूम है ना, जेठालाल का असली नाम लेटालाल है। वो नहीं आएगा। वो ऐसा मत बोलो अय्यर ब्रा, तो जेठालाल आएगा, जेठालाल आएगा। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग यार, क्या बात है सोडी मेहता साहब, आप दोनों अभी तक यही हो? अच्छा है, लगता है फुर्सत में हो। हाँ, अरे बिल्कुल फुर्सत नहीं है भिड़े, मुझे लेट हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूटर पे चलता हूँ। स्कूटर नहीं मेहता साहब, सखारा। हाँ सॉरी, आदरणीय श्री सखाराम भाई, मैं चलता हूँ। मेहता साहब, क्या हुआ? ये तो सरासर गलत है। वो अपने प्यारे परम मित्र जेठालाल के साथ धोखा, मेरे नाल धोखा। अरे तो पहले आपने कहा कि आप मेरे साथ चलोगे, फिर आपने जेठालाल से कहा कि 2 मिनट रुकता हूँ, और अब आप पिड़ू के साथ जा रहे हो। ये तो गलत है ना। अरे क्या गलत है सोडी? मैं तो सोडी आपको जाने नहीं देगा, तो आत्माराम के साथ मैं चला जाता हूँ। मेरे को भी आप तो जल्दी जाना है। अरे नहीं नहीं यार, तुम नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा। पहले मैंने बोला भिड़े को। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं लेके जा सकता। अय्यर तुम चलो। एक मिनट यार, एक मिनट यार, भिड़े ये क्या बात हुई? खुलेआम भेदभाव, पहले मैंने कहा, फिर भी तुम मुझे ले जा रहे हो, मुझे नहीं ले जा रहे हो। अरे भेदभाव की बात नहीं मेहता साहब, दरअसल मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, उसकी उल्टी दिशा में आपकी ऑफिस पड़ती है, और अय्यर की ऑफिस उसी दिशा में, इसलिए मैंने अय्यर को बोला। ओहो, मतलब जाना है जापान और तुम जा रहे हो चीन। तो मेहता साहब, आपका ऑफिस जापान में है? ओ अय्यर ब्रा, आप हमारे देश के इतने होनहार साइंटिस्ट होकर चीन में काम कर रहे हैं? अरे कहावत है सोडी, कहावत। तो ऐसी कैसी कहावत है जो इतनी कंफ्यूजिंग है? चलो आत्माराम चलते हैं, शाम को मिलते हैं। चलो बैठो, बैठ गए? हाँ। चलो बाय। बाय बाय बाय। ओ जेठालाल आने वाला नहीं है। कमाल है, ये लोग मेरे से बाद में नीचे आए और ये पहले चले गए, और जिसको लेट हो रहा है वो अभी तक यही खड़ा है कंपाउंड में। कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी मेहता साहब? तो मैं भी तो रह गया हूँ आपके साथ। अरे पर तुम्हारा बॉस तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है सोडी। अरे तुम अपने दोस्त को फोन करो ना भाई, कि कहाँ तक पहुंचा है। क्या उसकी भी घड़ी खराब है जैसे मेरे घर की घड़ी खराब है? किसी की घड़ी टाइम पे चल रही है नहीं चल रही है, पूछो ना भाई। जी ठंड रखो जी, मैं हुणे फोन करके पूछता हूँ। हेलो सुरेंद्र। हाँ भाई, सत श्री अकाल। और पोचा कहाँ है तू? आज तू मेरी नाक कटवाएगा? अच्छा, ठीक है। ओ जी, ओके। क्या बोला, 2 मिनट में आ रहा है? दरअसल वो क्या है ना, गड्डी का पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल भरवा रहा है, बस 2 मिनट में आ रहा है जी। भाई ना, तेरे दोस्त के 2 मिनट खत्म हो रहे हैं ना, जेठालाल के खत्म हो रहे हैं ना, वो आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब मैं कैब बुक करता हूँ, जाता हूँ भाई, मुझे लेट हो रहा है। यही ठीक रहेगा। बुक। ओ जी, कितनी देर में आ रही गड्डी? ओ बताओ ना मेहता साहब, कितनी देर में आ रही है? अरे 2 मिनट में। ये भी 2 मिनट? हंस क्या रहे हो सोडी? ये कैब वाला सुरेंद्र नहीं है ना, जेठालाल है, ये 2 मिनट में आ ही जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं अब्दुल शॉप पे जाता हूँ भाई, इंतजार कर। अरे 2 मिनट तो रुकिए। मैं की कह रही थी, आपने कैब बुक ही करा ली है, तो मैं अपने दोस्त को मना कर देता हूँ, खामखा ऑल द वे आएगा। हेलो सुरेंद्र। हाँ सत श्री अकाल। तू गराज पहुंच। मेहता साहब, अभी तक आप ऑफिस नहीं गए? आज ऑफिस दोपहर के बाद है क्या? अरे अब्दुल भाई, मजाक करके और जले पे नमक मत छिड़को। वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, कैब का इंतजार कर रहा हूँ। कैब के लिए क्यों इंतजार कर रहे? बोले ना, कौन सा चाहिए? लाल, पीला, ब्लू? अरे कैब नहीं अब्दुल, कैब, प नहीं ब, कैब, टैक्सी। ओह, कैब जो 2 मिनट में आने वाली है। लो, टैक्सी का नाम लिया और टैक्सी आ गई। मेहता साहब रुकिए मेहता साहब। डॉक्टर आती बाद में बहुत जल्दी में बाद में बात करेंगे प्लीज। मेहता साहब, ये कैब मैंने मंगवाई है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने बुक की है कैब, ये देखिए नंबर है मेरे पास। आप नंबर देखिए।
क्या नंबर है? 89। हाँ ये तो आपने बुक की है। हाँ। लेकिन डॉक्टर आती प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं ये आपकी कैब ले जाता हूँ, मेरी कैब आए तब आप ले जाइएगा प्लीज। मेहता साहब मैं आपको मना नहीं करता, पर मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, इमरजेंसी है। अच्छा पेशेंट है, ओहो फिर तो जरूरी है। अच्छा एक काम करते हैं डॉक्टर आती, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। आप किस तरफ जा रहे हैं पेशेंट देखने? आराम नगर। आराम नगर तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो बहुत लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है आप ही जाइए। सॉरी हाँ मेहता साहब। हाँ। वैसे आपकी कैब कहाँ रह गई जो 2 मिनट में आने वाली थी? हाँ यार पूछता हूँ, पता करता हूँ, पहले ऐप में देखूं। 2 मिनट बता रहा था, अब 19 मिनट बता रहा है। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो भाई साहब, कहाँ हैं आप? 2 मिनट में आने वाले थे, आप 19 मिनट बता रहा है। वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था तो मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी। अरे कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं आऊँ या नहीं? नहीं आप रहने दीजिए, मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है। अरे मेहता साहब आपने मना ना किया होता ना, अब तक सुरेंद्र गड्डी लेके आ जाता। अब तो सुरेंद्र दूर निकल गया होगा। मैंने कब मना किया सोडी? तुम्ही ने बोला कि मेहता साहब आपने कैब बुक कर ली है, तो अब मैं सुरेंद्र को मना कर देता हूँ, वो गैरेज पहुंच जाए। मुझे अब यहाँ रुकना ही नहीं, मैं बाहर जाकर रिक्शा पकड़ लेता हूँ। अरे अरे मेहता साहब रुकिए, मेहता जेठाप्रा को बता देता हूँ। कमाल है ना बाबूजी, पूरा घर ढूंढा और चश्मा आखिर मिला कहाँ से? तक बाथरूम में से। हाँ वो जेठिया में बाहर से आया, फिर बाथरूम में मुंह धोने गया तो फिर चश्मा वहीं भूल गया। होता है होता है। अरे छोटी कपूर ने मेहता साहब और छोटी कब से मेरी राह देख रहे हैं। हाँ छोटी बस 1 मिनट में वो नीचे आया है, उतरा बस। हाँ वो मेहता साहब तो 1 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं है, वो तो चलते हुए निकल गए। अरे नहीं उनको रोक भाई, मैं बस नीचे उतर ही रहा हूँ। रोक उनको रोक। वो तुसी छेती अब्दुल की दुकान से थोड़ा आगे आओ। हाँ बस आया, 1 ही मिनट में आया। हाँ बाबूजी चलता हूँ मैं। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ अभी तो चश्मा मिल गया तो अभी तो सब ठीक है ना? अभी तो पेपर दूं आपको बाबूजी? अरे मैं सब कर लूंगा भाई, तू जा। ओके बाबूजी ओके। रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा। यार जब जल्दी में हो तभी रिक्शा नहीं मिलता है। मेहता साहब मेरी अभी जेठाप्रा से बात हुई है, वो आ ही रहे। अगर वो आ गया तो ठीक, लेकिन उसके पहले रिक्शा आ गया तो मैं निकल जाऊंगा भाई। अरे हेलो नाम लिया और जेठाप्रा आ गए। मेहता साहब अरे आ गया। सॉरी वो बापूजी का चश्मा नहीं मिल रहा था ना, उसमें थोड़ा टाइम लग गया वो चश्मा ढूंढने में। फिर कहाँ मिला? बाथरूम में। आपको कैसे पता? अबे बुजुर्ग लोग ज्यादातर कहाँ चश्मा भूलते हैं? बाथरूम में। अरे मेहता साहब कहाँ से चश्मे के बारे में आपसे पहले बात हो गई होती तो चश्मा ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता और आपको लेट नहीं होता। लेट नहीं होता मतलब जेठालाल इतना लेट हो गया कि पूछो मत। मुझे बॉस ने साफ कहा था आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, लेकिन नहीं, आपने मुझे कहा कि 2 मिनट रुको, तो मैं रुका रहा। और तुम्हारे चक्कर में जेठालाल ये सब कुछ हो गया। आज बॉस अगर मुझसे पहले ऑफिस पहुंच गया ना तो 100% मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट आउट। और ये सब तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में हुआ। अरे इतना टेंशन था तो रुके क्यों? निकल जाना चाहिए था ना। अरे तो जेठाप्रा वो मेहता साहब ऐसे चले जाते तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं उसमें बुरा क्या बुरा तो मुझे तब लगता जब मेरी वजह से मेहता सबको ऑफिस में 2 बातें सुननी पड़ती। देखा सोडी, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और तुम हो कि मुझे दोस्ती की दुआई और कसमें देके रोके हुए थे। ओ यारो, वो मेरे वास्ते तो सारी दुनिया एक तरफ और दोस्ती एक तरफ। मेरे लिए दोस्ती का नाम जिंदगी और जिंदगी का नाम दोस्ती। नहीं वैसे मेहता साहब इतना टेंशन होने के बावजूद भी आप रुके तो अच्छा लगा। वैसे मेहता साहब मैं आपसे कह रहा था ना, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो क्या बात थी? मेरा एक मित्र है, उसका शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त ध्यान पड़ता है। वो खुद भी शेयर बाजार में बहुत पैसे इन्वेस्ट करता है। तो वो कह रहा था कि अभी मार्केट बहुत अच्छे मुकाम पे है और यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जाएगी। तो उसके पास एक कुछ बढ़िया टिप है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगाने का। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप भी थोड़ा लगा दीजिए, फायदा होगा। लाल, इस जरूरी बात के लिए तुमने मुझे रोका हुआ था? हाँ भाई क्यों? महंगाई के जमाने में 2 पैसे कमाना जरूरी नहीं है क्या? ओ जी जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। जेठाप्रा तुसी मेनू दसो, ओ मैं करूंगा पैसे इन्वेस्ट। शाबाश मेहता साहब आप। जेठालाल जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे।
भाई हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए शेयर बाजार की ऊंच नीच समझना बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा है। हम लोग जाते हैं कुछ पैसा कमा ले लेकिन नुकसान करके आते हैं, इसलिए हम लोग दूरी भले भाई, मुझे नहीं करना। नहीं, आप समझ नहीं रहे, इसमें समझने का कुछ है ही नहीं मेहता भाई साहब। जेठालाल आ जाएंगे। अरे क्या बात है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ रिश्ता वाला खुद पूछ रहा है कहाँ जाएंगे। हाँ। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे आपको लेट हो रहा है, आप पहले बैठो। अरे मैं सबसे पहले उतरूंगा इसलिए बोल रहा हूँ बैठो। हाँ तो आपके बाद फिर मैं उतरूंगा, तो छोटी तू पहले बैठ। हाँ? अरे भाई रिक्शा खाली। अरे नहीं भाई नहीं कर रखा है रिक्शा, चलो हाँ चलो घुस जाओ, घुस घुस घुस। बैठो बैठो यार, क्या कर रहे हो? हाँ भाई चल, तो और कोई घुस जाएगा। चल आइए मेहता साहब। हाँ आ गया भाई, आ गया। चलो भाई चलो। चलो जल्दी चलो, चलो। मैं वो जो कह रहा था ना, अरे वो सब छोड़ो अभी यार। अरे भाई साहब आप थोड़ा जल्दी चलाओ ना यार, देर हो रही है यार। मेहता साहब तुसी कहो तो मैं गड्डी चलावा। मुझे जल्दी पहुंचना है भाई, थोड़ी तू रहने दे भाई। मैं तो हेल्प कर गया। अरे रुक जा भाई 2 मिनट। मैं वो कह रहा था। अरे मुझे नई शेयर में इन्वेस्ट करना है भाई जेठालाल। अरे पर इसमें आज कुछ समझने जैसे है नहीं। अरे जेठालाल अभी तुम समझने की कोशिश करो, मेरा बॉस वो 2 माथे का बॉस मेरी ऐसी तैसी कर देगा यार। मेरी बात तो सुनो एक बार। तो क्या एक टिप उसको मिली है तो आपको। जेठालाल मुझे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम जल्दी चलो ना भाई। चला तो रहे भाई, वो क्या अभी तुम समझ नहीं रहे हो जेठालाल। क्या? अरे वो मुझे नौकरी से निकाल देगा यार। कौन? और मेरा बॉस और कौन? अरे तो वो निकाले, उसके पहले आप नौकरी से निकल जाओ। जेठालाल है ना अपनी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं वहाँ क्या नट्टू का घर भागा की तरह काम करूँ? अरे पार्टनर बना लूंगा आपको यार, आप टेंशन क्यों लेते हो? जेठालाल तुम्हारा कोई बॉस इंतजार नहीं कर रहा, तुम खुद के बॉस खुद हो ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। आ गया भाई, आ गया तो आ गया। हाँ बस यही रोक दीजिए बस। ओके मेहता साहब। हाँ जेठाल ओके। बाद में कितने पैसे हुए बता देना, हिसाब कर लेंगे हम लोग। नहीं बाद में क्यों, अभी हिसाब करते हैं ना। अभी तुम्हें पता है ना मुझे लेट हो रहा है, बॉस इंतजार कर रहा है भाई। तो लेट हो रहा था, जाओ ना भाई, अभी हिसाब करते हैं ना, बाद में जाओ भाई, जाओ। सॉरी चलो चलो भाई, चलो। पता नहीं ये मेरे 2 माथे का बॉस आज मेरा क्या हाल करेगा, बचा लेना भगवान। टू स्वीट। थैंक यू सर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, इस चाय की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर। तुम यहाँ पर कितने साल से काम कर रही हो? सर मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल हो गए। कभी देखा तो नहीं काम करते हुए? मतलब तुम 4 साल से मेरी सेक्रेटरी हो और तुमको ये भी नहीं पता कि मैं चाय में चीनी कम पीता हूँ? सर पिछली बार चीनी कम थी तो आप ही ने तो कहा था कि चीनी ज्यादा डालो। ओह तो मतलब गलती मेरी है, मैं ही बेवकूफ हूँ। जी मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, बेवकूफ हूँ मैं? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है बाहर जाओ और मेहता को अंदर भेजो। आया है ना वो? सर मेहता सर तो अभी तक नहीं आए। आया नहीं अब तक नहीं आया। इस ऑफिस में अकेला मैं ही काम करता हूँ और कोई काम नहीं करता है। पर सर मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। तो फिर एक काम और करो, बाहर जाओ, जब वो मेहता आ जाए उसको अंदर भेजो। यस सर, मैं रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर देती हूँ, जैसे ही मेहता सर आएंगे वो आपके पास भेज देंगे। तो सर मैं अभी जाऊं? नहीं, तुम यहाँ पर खड़े रहकर मुझे एक अच्छा सा गाना सुनाओ। अरे गाना मत गाओ, बाहर जाओ और मेहता आए तो उसको अंदर भेजो। सॉरी। हद है यार। हाय कि गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग मेहता सर। इस मॉर्निंग में कुछ भी गुड नहीं है। सर अच्छा आप आ गए। अच्छा वो आगे मतलब कहाँ जाता मैं, मेरे पास जाने की कोई और जगह, यहीं आऊंगा ना भाई। बॉस तो नहीं है ना अभी तक? हाँ सर आ गए। आ गए? हाँ सर कब के आ गए, और गुस्से में 2-3 पेन भी तोड़ चुके हैं। भाई आप लोग उनके कैबिन में कोई और चीज नहीं रखवा सकते हैं क्या? कोई आदमी कलम कैसे तोड़ सकता है? जो चीज जोड़ने का काम करती है उसे तोड़ी कैसे जा सकती है? ये तो सर आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अभी भगवान से प्रार्थना कीजिए और शेर की गुफा में जाइए। बॉस कब से आपको याद कर रहे हैं। अच्छा सीमा, शेर की गुफा से अगर जिंदा वापस आया तो मुलाकात होती है? हाँ एक मिनट, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियों के लोग आते हैं, तुम्हारी किसी से अच्छी जान पहचान है? क्यों सर? क्या है कि अगर नौकरी चली गई तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। सर जान पहचान तो है, लेकिन आजकल जॉब नहीं मिल रही है सर। सर टाइम क्या है?
टाइम अच्छा नहीं है मेरे भाई, अच्छा नहीं है। सर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट सर। अरे अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। आगे लिखो कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू एंशियसली। यस सर। सो नाउ व्हेनेवर यू कम, मे आई कम इन सर? कम्स। आइए आइए, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दफ्तर में पधारे। सारा ऑफिस आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, क्योंकि आप तो हमारी कंपनी के वीआईपी हैं। हाँ। नहीं नहीं सर, तो एक साधारण सा कर्मचारी हूँ सर, कहाँ वीआईपी सर। तुमको ये बात पता है और तुम फिर भी लेट आते हो। मैं तुम्हें लेट आने का पगार देता हूँ। नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। लेट आने की तनख्वाह थोड़ी दी जाती है सर। मैं तो आज क्या हुआ कि कोई साधन नहीं मिला सर, वो कैब बुक की लेकिन वो भी नहीं आई। बरसात के दिनों में ऑटो नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा सा इस चक्कर में लेट हो गया सर। लेकिन अब मैं कल से टाइम पे आऊंगा सर, लेट नहीं होऊंगा सर। चलो छोड़ो, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा 20 दिन का वेकेशन? 20 दिन का सर? मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था ना वेकेशन पे। हाँ, लेकिन 2 दिन में मजे तो 20 दिन जितने ही किए होंगे ना। इसमें कोई शक नहीं है सर, 2 दिन में मजे तो 20 दिन जितना है सर। हाँ। तो अभी काम भी 20 दिन जितना ही करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ। हाँ सर, क्यों नहीं? आप 20 दिन की बात कर रहे हैं सर, मैं 20 दिन का काम पूरी मेहनत करके 10 दिन में कर दूंगा। ना 10 दिन नहीं, 2 दिन में। देखो मैं समझाता हूं, तुम 2 दिन में 20 दिन जितने मजे कर सकते हो, तो क्या 2 दिन में 20 दिन जितना काम नहीं कर सकते? ये कौन सी गणित हुई सर? तो अब तुम मुझे गणित सिखाओगे? नहीं 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 सर, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको गणित सिखाऊं सर? नहीं नहीं। बस तो 2 दिन मतलब 2 दिन। एंड डोंट से नो। यू नो इट वेरी वेल, आई हेट नो। फिर कभी नो बोलोगे मुझे? नो सर। फिर नो बोल रहे हो? नहीं, नो 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 नो। इस बार तो 5-6 बार नो बोल दिया। अरे मेरे कहने का मतलब है सर कि मैं NO नहीं बोलूंगा। नहीं। अरे ये 2 माथे का बॉस माथा खराब कर दिया मेरा। जी कर रहा है इनके माथे पे तबला बजाऊं। ओ हेलो हेलो, तुम ये मनी मन मेरे बारे में सोच रहे हो ना? यस बॉस। क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। वो नो तो आपको नहीं सुनना है ना, आप यू डोंट लाइक नो, इसलिए मैंने यस बोला। अच्छा ओके ओके ओके। ये फाइलें देख रहे हो? देख रहा हूँ। उठाओ। कहाँ रखनी सर? रखनी नहीं है, काम करना है इन पे। ये सारी फाइलें आज शाम तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। शाम तक? मैं तुम अच्छी तरह जानते हो भाई, तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलता। तुम क्यों मुझे तंग करते हो? मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के बाद तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना आधे दिन की ना आधे घंटे की। मैं आज के बाद आपसे अगर छुट्टी मांगू तो आप मेरा नाम बदल देना सर। मैं सोच लो क्या नाम रखना है। अरे 365 अलग अलग नाम पड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि तुम छुट्टी मांगे बिना तो रहोगे नहीं। यस सर। यस सर? नहीं वो यस सर बोल रहे हो? मतलब तुम छुट्टी मांगोगे? मुझे नो नहीं बोलना है ना, इसलिए मैं यस बोला। आज के दिन मेरे मुंह से जितनी बार भी यस निकले उसका मतलब नो ही समझे सर। ठीक है, पकड़ लेता हूं। देखो तुम आज लेट हो गए तो ठीक है, अब कल से तो लेट नहीं आओगे ना? यस सर। इसका मतलब तुम लेट आओगे। मैंने ऐसा कब कहा? अभी तुमने बोला ना कि अगर मैं यस बोलूं तो आप नो पकड़ो। तुमने यस बोला तो मैंने नो पकड़ लिया। सर मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, मैं कल से लेट नहीं आऊंगा, आधे घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके? नॉट ओके, बट लेट्स सी। देखो मैं तुम ना बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत मेहनत से ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ये जो तुम्हारी रोज रोज लेट आने की आदत है ना, दिस इज वेरी इरिटेटिंग रियली। सॉरी सर। आई होप यू इम्प्रूव योरसेल्फ। यस सर। मतलब नो
नो नो, मतलब नो। अरे नहीं सर, अब मैं कैसे समझाऊं आपको सर? देखो अभी तुमने क्या कहा कि सर मेरे यस को नो पकड़ो, तो मैंने नो पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारे नो को तो मैं नो ही पकड़ूंगा ना। को क्या समझाऊं? अब मैं फिर से शुद्ध हिंदी में ही बोलता हूं सर कि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा सर। ओके, लेट्स सी। यह सब फाइलों का काम आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। लेट्स सी। नहीं नहीं, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, शाम तक हो जाएगा सर। हाँ, मैं कर लूंगा सर। गुड डे सर, गुड। अभी सॉरी जेठालाल और सोडी ने कितना लेट करा दिया मुझे। कितना सुनना पड़ा बॉस से, कितना काम। कल से टाइम पे ऑफिस आऊंगा और कोई रोके नहीं रुकूंगा। बस 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 इधर बस बस बस। छोटी, मैं क्या करूं? अगर तुझे लेट नहीं हो रहा हो तो आजा, तू भी उतर जा, एक आध कप मसाला चाय पी के फिर जा गैराज। नेकी और पूछ-पूछ। अरे वैसे भी पढ़ने नाल चाय पीने का मौका तो कभी-कभी मिलता है। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई। अरे रहने मैं देता हूँ भाई, रुकना भाई, ये लो, थैंक यू। आजा 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 छोड़ी आजा। अरे ये क्या, गोडाउन बंद क्यों है? वो मेनू की पता? नहीं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटी, मगन कहाँ चला गया? वो मगन अगर गोडाउन में नहीं है तो दुकान पे होगा। चलो दुकान पे चलते। नहीं भाई, दुकान में तो काम चल रहा है ना, 6 महीने से दुकान तो बंद है भाई। क्या दुकान पे अभी तक काम चल रहा है? वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर? और बुलाओ उसको, 2 कान के नीचे रख के दूंगा ना, काम फटाफट खत्म कर देगा। नहीं भाई नहीं, हमें कोई मारामारी नहीं करनी है छोटी, तू तो शांति रख, शांति रख। एक मिनट, सब हो जाएगा भाई, टेंशन मत। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मगन का फोन भी बंद आ रहा है। ਉਹ जेठा भरा ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਾਜ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ठंडी ठंडी मसालेदार लस्सी पिलाऊंगा। अरे नहीं छोटी, अभी गैराज का आज बहुत काम है दोस्त, वो मेरा माँ रिजोर्ट का ऑर्डर है, उसको डिलीवरी करनी है। ਉਹ जेठा भरा ਤੁਸੀਂ काम कैसे करोगे? वो जी गोडाउन बंद है, मगन का अता पता नहीं है, और ये शटर भी लोखंड का है, वरना तोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ अंदर घुसवा देता। अरे नहीं लेकिन शटर तोड़ना क्यों है छोटी, ताला है ना। ओ हाँ, तो ताला तोड़ देता हूँ। अरे ताला क्यों तोड़ना है भाई, चाबी है ना। लाओ चाबी दो, चाबी तोड़ देता हूँ। अरे क्यों? ओ जेठा भरा ओ तुसी तो सीरियस हो गए, ओ मैं तो मजाक कर रही थी। सच्ची? हाँ तो ठीक। अच्छा खोलो खोलो खोलो, ये वधिया मसालेदार चाय पीते। आजा आजा छोड़े। ये क्या, ये क्या, सारा माल कहाँ गया? मेनू की पता? नहीं तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे, मैं रंग तरंग रिजॉर्ट गया तभी तो यहाँ लाखों का माल पड़ा था, अचानक सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता? तुझे नहीं पूछ रहा हूँ छोटे मैं। पर जेठा भरा या मेरे अलावा और कौन है जो ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रहा है मेनू नहीं दिख रहा? नहीं यहाँ कोई नहीं है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ओ ठीक है। भगवान, यार टेंशन को भी पता नहीं क्या मजा आता है, हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहता है, जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले ही पहुंच गया होता है। अच्छा तुझे नहीं कह रहा हूँ छोटी, तुझे नहीं कह रहा हूँ। जेठा भरा एक रिक्वेस्ट है, वो जब भी तुसी मेरे नाल गल करो तो मुझे बता दो, वरना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि तुसी अपने आप से बात कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है ठीक। कमाल है, सारा माल गया कहाँ? मेनू की पता? बाका को फोन करके पूछता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में। अभी ये बावरी खेला, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अरे भगवान, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया सारा माल। जेठा भरा कहीं ऐसा तो नहीं कि बागा को बड़ा ऑर्डर मिला हो और उसने सारा माल बेच दिया हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है छोटी, बागा तो पूरा टाइम हमारे साथ था ना रंग तरंग रिजॉर्ट में। तो मगन? नहीं मगन नहीं, वो सिर्फ चिंधिया काम करता है भाई। क्या काम? चिंधिया काम मतलब उसको जो काम सौंपते हैं ना उतना ही करता है, अपना दिमाग लगा के एक्स्ट्रा काम नहीं करता है वो। जेठा भरा
कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन ने सारा माल बेच दिया हो और तानू ये साबित करने के लिए कि वो ये काम भी कर सकता है? नहीं नहीं, मगन ऐसा नहीं कर सकता, नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरा माल रिजॉर्ट के माल की डिलीवरी करनी है, लेकिन माल ही नहीं है तो डिलीवरी कहां से करूं? ये किसका फोन है? तो मैनू की पता। हेलो। हेलो मिस्टर जेठालाल, हाँ कौन? आई एम कॉलिंग फ्रॉम मीरामार्ग रिजॉर्ट। हाँ हाँ मीरामार, हाँ हाँ बोलो। हाउ आर यू सर? फाइन 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 मैडम, बोलो। फोन क्यों किया? It's a follow-up call, sir. As you discussed with our manager, Mr. KK, you are delivering fridge and TV by tomorrow, right? Yes, delivery, free TV. Tomorrow, no, madam, no. Why? Why? हाँ, why? किसको आ रही है भाई? ओ, उसको चप्पल सुंगाओ जल्दी। अरे जेठालाल जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है? हाँ, आती है। आता, मैं ये कह रहा था कि जिसको भी वाई आ रही है उसको जल्दी से आपका सैंडल पहना है आपने, तो जो भी पहनो सैंडल चप्पल उसको सुंगाओ, वाई बंद हो जाएगी। अरे जेठालाल जी, यहाँ किसी को वाई नहीं आ रही है। आपने बोला ना कि फ्रिज और टीवी की डिलीवरी अभी नहीं हो सकती है, तो मैंने वही पूछा क्यों, वाई क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा वो क्यों मैडम, वो माल रेडी है मैडम पूरा, लेकिन वो क्या है कि इधर वो अपना ट्राइक हो गई, अपना वो ट्रक टेम्पो का ट्रांसपोर्ट का ट्राइक है, तो जैसे एक दो दिन में खत्म हो जाएगी ना ट्राइक, तो मैं पूरा माल भेज दूंगा। ओके जेठालाल जी, लेकिन परसों से लेट मत करिएगा। वो तो मैडम अभी ट्राइक के ऊपर है ना, अगर वो आज खत्म हो गई ट्राइक तो कल के कल भेज दूंगा माल। आप टेंशन मत लो मैडम, मैं जितना जल्दी हो सके माल डिलीवरी कर दूंगा। ओके मिस्टर जेठालाल जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई मीन आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू मैडम, आपका भी। वेलकम। कपाड़ शुभ रहे, आज का दिन अशुभ ही अशुभ है। अचानक सारा का सारा माल कैसे गायब हो सकता है सोडी? वो जेठा प्रा, वो मेनू तो एक ही चीज लग रही है। क्या? जब भी सारा माल ऐसे गायब हो जाए तो समझ लो कि चोरी हो गई है। क्या? ओ हाँ, वो जेठा प्रा, तुसी मानो या ना मानो, पर तुम्हारा सारा माल चोरी हुआ है, और वो चोरी किसी और ने नहीं, मगन ने ही की है। अरे नहीं सोडी, मगन ऐसा नहीं कर सकता। ओ जेठा प्रा, तुसी बड़े पोले हो, जरा मेरा दिमाग लगा के सोचो, वो जितने दिन तुसी और बागा रंग तरंग रिसोर्ट में थे ना, उतने दिन मगन को खुला मैदान मिल गया था माल चुराने के लिए। अरे नहीं छोटी, मगन ऐसा कर ही नहीं सकता भाई, वो मेरा बहुत पुराना आदमी है, उसके सर पे भरपूर बाल थे तब से मेरे यहाँ काम कर रहा है। वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता छोटे। वो जेठा प्रा, इंसान सारे अच्छे ही होते, ये तो वक्त और हालात उसे बुरा बना देते। वो आपके दोस्त जेके को ही ले लो, वो कितना अच्छा इंसान था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे दवाइयों की कालाबाजारी करने के लिए मजबूर किया ना। ये बात तो सही है छोटी, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है, नहीं, मगन ऐसा नहीं कर सकता। और दिमाग तूने अभी जो उदाहरण दिया वो सुन के अभी दिमाग को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद ऐसा हो भी सकता है। किसको फोन लगा रहे हो? मगन को? तो बाप रे, फिर से सेठ जी का फोन, अब तो उठाना ही पड़ेगा। बोलिए सेठ जी, आप दुकान पहुंच गए? अरे मैं तो कब का पहुंच गया, तुझे फोन भी किया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? वो रो रहा है। उसे पता चल गया कि चोरी हुई है? अभी कंफर्म कहाँ हुआ है छोटे के चोरी हुई है? तो फिर वो रो क्यों रहा है? बगा तो रो क्यों रहा है भाई? सेठ जी, बावरी जी। क्या हुआ बावरी को? चले गए। क्या?
कैसे मतलब ये अचानक कैसे हो गया? सेठ जी, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचा, उसमें तो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए। अच्छा, ऐसा चली गई? हाँ, कब से मैं उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो उसका बदला तो मुझसे ले रहा था, हाँ? इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा था। सॉरी सेठ जी, अभी तो फोन उठाया ना। बोलिए क्या काम है? अरे क्या काम है क्या? यहाँ आके देख गोडाउन का क्या हाल है। क्यों, क्या हुआ? मगन ने साफ सफाई ठीक से नहीं की? अरे साफ सफाई क्या, पूरा गोडाउन साफ कर दिया उसने। मतलब गोडाउन में एक भी माल का बॉक्स नहीं है, पूरा गोडाउन खाली है, खाली। सिर्फ प्लास्टिक की 2 कुर्सी छोड़ के गया है और स्टील का एक घोड़ा। मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है भाई, कुछ। एक बोला ना भाई, माल का एक बॉक्स नहीं है। कहाँ गए? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है जेठाभरा? मुझे माल की चोरी हुई है और चोरी मगन ने की है। और तुसी बागा से पूछो मगन कितने है? अच्छा बागा? सेठ जी, मगन कहाँ है? आप मगन से पूछिए, उसे जरूर पता होगा। अरे भाई, किया था मैंने, मगन को फोन किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा, तेरी मगन से कोई बात हुई थी? नहीं सेठ जी। तो पता लगा बागा? पता लगा मगन कहाँ है? पता लगा जल्दी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगन हमारी दुकान के बाजू में ही रहता है। मैं अब भी वहाँ जाता हूँ और पता लगाकर फटाफट गोडाउन पहुँचता हूँ। जा जा जा, उसका घर जा, घर जाकर पता लगा, जल्दी जा। ओके सेठ जी। वैसे जेठाभरा, मगन को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वो मिलेगा नहीं। वो तो 2 दिन पहले दिल्ली से कलकत्ता होता हुआ नेपाल चला गया होगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है छोटी कि मगन ऐसा कुछ कर सकता है। वो जेठाभरा तो पता है, वो विश्वासघात वही करते हैं जिसपे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। बस एक बार मगन मिल जाए, बड़ा सारा माल मिल जाएगा। नहीं, ये माल मिलना बहुत जरूरी है छोटी। एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, ऊपर से अगर ये माल भी अगर नहीं मिला तो मैं तो धंधे में 10 साल पीछे चला जाऊंगा। फिर तो एक ही रास्ता है। क्या? पुलिस। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाते और कंप्लेंट कर देते। नहीं, यही नंबर है। नहीं, वो पता है, लेकिन पुलिस को भी नहीं बुलाते। एक बार बागा को आ जाने दे, पता तो चले बात क्या है, फिर अगर लगे तो पुलिस को बुला लेंगे। ये भी ठीक है। आओ जी, बैठो जी, बैठो। ओ आओ जेठाभरा, बैठो। अरे अपना ही गुड़ाउन है। आओ बैठो जी। ओ जेठाभरा, बैठ जाओ। वो बैठ के देखो या खड़े रह के देखो, वो दिखना तो यही है, खाली। ओ जी बैठ जाओ जी, रिलैक्स करो, रिलैक्स, ठंड रखो। रिलैक्स कैसे करो छोटे? ऐसे। ओ जेठाभरा, कब से चल रहे हो तुसी? तुसी बैठ जाओ। नहीं बैठना है छोटी, मुझे थैंक यू, नहीं बैठना है। ये तो सच में पूरा गोडाउन खाली है। अरे सच में मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा था? नहीं, ऐसे नहीं सेठ जी। तू मुझे ये बता, तू मगन के घर गया था कि नहीं? हाँ गया था ना। अरे तो उसका बोलना, उधर क्या हुआ? सेठ जी, उसके घर पे ताला है। लो जेठाभरा, ये तो कंफर्म हो गया कि मगन आपको चूना लगा के भाग गया। सेठ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि क्या है, मैंने जब उसके अड़ोस पड़ोस में पूछा तो किसी को मगन के बारे में कुछ नहीं पता। ओ जेठाभरा, मैं तो कहता हूँ कि अभी पुलिस को बुला ही लो। नहीं, पुलिस नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। तो जेठाभरा, चोरी का मामला है, इसमें फायर ब्रिगेड क्या करेगी? फायर ब्रिगेड मतलब मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड, मेहता साहब। चोरी के मामले में मेहता साहब क्या करेंगे? तहकीकात? नहीं, वो सलाह देंगे। कई बार ऐसा हुआ है छोटी कि जटिल से जटिल परिस्थिति में उन्होंने मुझे ऐसी सलाह दी है कि उस परिस्थिति का हल मुझे यूं मिल गया है। ठीक है, मेहता साहब ने बुला लो।
मेहता सर, हाँ ये एक फाइल और। यार हद करते हो, पहले से फाइलें कम है यहाँ पे जो एक फाइल और। मैं क्या करूंगा सर, बॉस ने दी है। ठीक है, थैंक यू। 2 दिन छुट्टी क्या लो, तीसरे दिन इतना काम करना पड़ता है कि पूछो मत। लगता है छुट्टी क्यों ली। वो जेठालाल का फोन अभी बात नहीं कर सकता, इतना काम है। अरे क्यों है? मेहता साहब ने मेरा फोन काट दिया। वो तो काटेंगे ही ना। काटेंगे मतलब? वो सुबह जब वो तो अनु फोन कर रही थी, तुझे भी तो फोन काट रही थी। अरे तो तभी मैं काम में था छोटे। हाँ तो अभी मेहता साहब काम में होंगे। तो मैं क्या कहता हूँ जेठा भरा, तुझे 2-3 बार एक साथ फोन करो। वो बार-बार उनके फोन की घंटी बजेगी ना, तो मेहता साहब सोचेंगे वो जेठालाल बार-बार फोन कर रहा है, लगता है उसे कोई अर्जेंट काम है। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो जेठालाल, बोलो। फोन स्पीकर पे रखना जी। क्या है जेठालाल, कोई बहुत अर्जेंट है तो बताओ, मैं बहुत जरूरी काम में, उससे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मेहता साहब अर्जेंट से भी अर्जेंट काम है। क्या हुआ? ओ मेहता साहब, वो जेठा भरा के यहाँ चोरी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? पूरा गोडाउन साफ हो गया है, वो लाखों का माल गायब है। हाँ मेहता साहब, कम से कम 40-50 लाख का माल था। 40-50 लाख का माल चोरी हो गया? हाँ मेहता साहब। सिर्फ प्लास्टिक की 2 कुर्सी बची है और एक स्टील का घोड़ा। अरे बाप रे, मैं अभी आया। कहते रुक जा, कहते नहीं। जेठालाल सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अरे मेहता साहब, मुझे सिर्फ आपका सहारा है, प्लीज आइए प्लीज। वो सब ठीक है जेठालाल, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा भी ना, तो आज मेरी नौकरी गई। अरे यार, आप फिर नौकरी की चिंता कर रहे हैं। मैंने सुबह ही बोला था ना मेहता साहब, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्टनर बना लूंगा भाई। अरे जेठालाल। मेहता साहब, आप मेरा फायर ब्रिगेड है क्या नहीं? हाँ भाई, मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड हूँ। अरे तो आपके परम मित्र के जीवन में इतनी भयंकर आग लगी है और आप आने से मना कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। ओ मेहता साहब, वो दोस्त ही क्या जिसके कंधे पे सर रखकर हम रो ही ना पाए। वो प्यार ही क्या जो बात बात में रूठ जाए। ओ शायरों। सॉरी सेठ जी, सॉरी। मेहता साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आइए प्लीज। जेठालाल प्लीज देखो, हाथ मत जोड़ो। तुम क्या कर रहे हो भाई? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आना चाहता? अरे मैं आना चाहता हूँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? लेकिन आज समझो तुम, मैं नहीं आ सकता। बॉस ने मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो छुट्टी नहीं देगा। मैं बॉस को क्या कह के आऊंगा? मेहता साहब, परिस्थिति की गंभीरता सोचिए। 40-50 लाख का मेरा माल गायब है। जेठालाल तुम्हें क्या लगता है मुझे गंभीरता नहीं समझ में आ रही सिचुएशन की? मैं तुम्हारी हालत और हालात दोनों समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ भाई? मेरी हालत भी समझो। मैं सुबह जरा सा लेट क्या हुआ कि बॉस ने मुझे इतना सुनाया कि पूछो मत। अब क्या कहूंगा मैं? सर, आपको बॉस ने बुलाया है। तो इसमें तो हंस क्या रहे हो भाई तुम? मैं तो बस बोल रहा था आपको। जाओ, आता हूँ। आ गया बुलावा बॉस का, जा रहा हूँ बॉस के पास। मैं नहीं आ सकता भाई, सॉरी जेठालाल, वेरी वेरी सॉरी। मेहता साहब, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आपको आना पड़ेगा। अरे दोस्ती की कसम क्यों दे रहे हो जेठालाल? शर्मिंदा मत करो भाई, मैं कैसे आऊं? ओ मेहता साहब, तुसी इन्हें वधिया लेखक को कोई भी कहानी बना के सुना दो बॉस को। बॉस है मेरा, अंजलि नहीं है कि मैं कुछ भी बाहर खाऊं पियूं और आके कोई भी कहानी सुना दूं, वो मान जाए। नहीं मानेगा भाई। मेहता साहब, मिल गया आइडिया। अंजलि भाभी। अंजलि भाभी? ये कौन सा आइडिया हुआ भाई? याद है आपको कुछ टाइम पहले वो बीमार अंजलि भाभी की आवाज निकाल कर मैंने आपको छुट्टी दिलवाई थी? वही नाटक हम लोग फिर से दोहराते हैं ना। किसका फोन है? ये काम कर सकता है जेठालाल। कैसे करें इसे? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा नंबर अंजलि के नाम से मेरे फोन में फीड कर देता हूँ। ठीक 5 मिनट बाद तुम मुझे फोन करना और कहना कि तबीयत खराब है, मतलब अंजलि की तबीयत खराब है। मैं बॉस से छुट्टी मांगूंगा और बॉस अगर उस वक्त तुमसे बात करने के लिए कहे, मतलब अंजलि से बात करने के लिए कहे, तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक 5 मिनट बाद मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, आप तैयार रहना। ठीक है, 5 मिनट बाद है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बड़ा मजा आएगा।
हे भगवान प्लीज मेरी मदद करना। और सॉरी, मैं झूठ बोलने में आपकी मदद मांग रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना मेरा दोस्त मुसीबत में फंसा है, इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है। और हाँ, एक बात और, वो जो मेरे 2 माथे का बॉस है ना, तो उसका गुस्से वाला माथा थोड़ा शांत रखना। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ अरे सर, आप तो इतने कम में छूट गए। क्या मतलब? मतलब बॉस ने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहने की सजा दी है। मेरी दादी जी थी ना, वो 103 साल तक जिंदा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या करती थी वो? वो अपने काम से काम रखती थी। सॉरी सर। संभाल लेना। आपने बुलवाया सर? आओ। वो फाइल से काम हो गया? मैं वही कर रहा था सर, लेकिन आपने बुलाया तो मैं तुरंत चला आया। आपने तो मैं फाइल्स लेके आ जाता हूँ सर। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक्चुअली तुम्हें एक पर्सनल काम के लिए बुलाया है। पर्सनल काम? क्यों नहीं करोगे? नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं करूंगा सर, जरूर करूंगा। वैसे काम क्या है सर? मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। तुम कभी किसी काम के लिए इनकार नहीं करते। बेचारा भी तो नहीं। क्या कहा? इनकारा काम के लिए कैसा इनकारा? मतलब इनकार काम के लिए कैसा इनकार? वैसे काम क्या था सर? वो हम दोनों को एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, दरअसल क्या, मेरा बहनोई है भयंकर। बहनोई भयंकर है? खाली नाम ही भयंकर है। ऐसा कैसा नाम रखा है आपके सास ससुर जी ने सर, भयंकर? वैसे तो उनका फैमिली नेम अभयंकर है, लेकिन मैं उसको नफरत भरे प्यार से भयंकर बुलाता हूँ। इतना प्यार? क्या बात है, इतना प्यार कैसे सर? ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी हुआ ये है कि भयंकर ने एक नया घर खरीदा है जी, उसमें रखी हाउस वार्मिंग पार्टी। अरे तो मेरी वाइफ मंजरी ने कहा भाई एक आध गिफ्ट ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। वेरी इंटेलिजेंट सर, भाभी जी बहुत इंटेलिजेंट है। किसी के नए घर में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, यू नो उसने भी यही बात कही। यू आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। अभी हुआ क्या कि मंजुला के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ये मंजुला जी कौन है सर? मैं एक्चुअली मंजरी को प्यार से मंजुला कहता हूँ और वो मुझे प्यार से बाबूला कहती है। अरे मंजुला बाबूला, भला क्या प्यार है सर, वाह। थैंक यू। तो अभी मंजुला के पास टाइम नहीं था, तो ये गिफ्ट लाने का काम मुझे सौंपा गया। तो हम दोनों को गिफ्ट लेने जाना है। हम दोनों मतलब आपको और मुझे? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और है? कैसे सवाल कर रहे हो? वो भी सॉरी सर, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो तुम एक आर्टिस्ट हो, एक राइटर हो, तुम्हें समझ है कि किस ओकेजन पे किसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे ये तो मुझे साथ ले जा रहे हैं, अब कैसे छुट्टी मिलेगी? और क्या अगर ये गिफ्ट अच्छी नहीं हुई ना जी, तो मेरा बहनोई है ना भयंकर, वो मेरे साथ जरूर कोई भयंकर हरकत करेगा। हाँ। इसलिए प्लीज तुम सोच के रखना कि क्या गिफ्ट लेना है। ओके ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ी देर में निकलते हैं फिर। ओके फोन क्यों नहीं आया अभी तक जेठालाल का? ओके अच्छा ओके। केबिन में जाओ, जब निकलेंगे तो बुला लूंगा। अरे मैं ओके का मतलब ये है कि मैं चला जाऊं और आप बुला लेंगे? हाँ ओके, मैंने समझा। हाँ अच्छा। सर मैं क्या कर रहा था कि वो गिफ्ट का कोई दिमाग में बजट है सर? कितने की गिफ्ट लेनी है अपने को? 5,000 10,000 मतलब कोई रेंज? 5,000? नहीं, अब भयंकर के लिए क्या लेना है बजट इतना महंगा। नहीं, क्या है कि फिर किस तरह गिफ्ट लेनी है तो थोड़ा सोच के रखे कि हमें कहाँ जाना है, किस मार्केट में जाना है, कौन सी दुकान पे जाना है, मतलब कितने की गिफ्ट। फोन आया, वाइफ का फोन आया। लो फोन लो। देखो बीवी का जो फोन है ना, कभी मिस्ड कॉल में नहीं जाना चाहिए, वरना बीवी खामखा डाउट करने लगती है। करेक्ट सर। हाँ बोलो अंजलि। तारक, आप वक्त पर ऑफिस पहुंच गए थे ना? तो ओरिजिनल अंजलि का फोन आ गया। हेलो तारक, हेलो। अरे तुमने फोन किया? क्यों किया? अरे मतलब क्या काम है अंजलि? क्यों फोन किया है? क्या आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है। आज आपको गलती से भी बाहर का कुछ नहीं खाना है, याद है ना? आज से जंगे डाइट शुरू हो गया है। हाँ मुझे सब याद है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, बाय। हाँ। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? नहीं
वो अंजलि सर, अंजलि, उससे क्या है कि बाहर का खाने का बड़ा शौक है, मसालेदार तला हुआ, तो कह रही थी कि जिद कर रही थी कि आज भी मैं बाहर का खाऊंगी। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी वाइफ को बाहर खाना खाने का शौक है? मुझे भी बाहर खाना खाने का बहुत शौक है, लेकिन बाहर का खाना जरा लिमिट में खाना चाहिए, गैस वगैरह हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो समझती नहीं है ना सर। एक मिनट, देखो महते, अगर तुम्हारी वाइफ को बाहर खाना खाने का शौक है तो फिर वो तुम्हें टिफिन में घास फूस क्यों देती है? अब तुम्हें भी खाना तो ठीक ठाक ही देना चाहिए ना उसको। अपनी वाइफ को फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मुझे वही पसंद है सर, घास फूस ही पसंद है। आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मैं और कुछ खाते नहीं, लौकी करेला मुझे इतना पसंद है ना सर कि ये जो तलावा खाना देखता हूँ ना तो मेरा जी नहीं करता, मैं देख ही नहीं सकता। खाना तो बहुत दूर की चीज है। आई लाइक इट। अरे लगाओ ना, मैं बात करता हूँ। पता नहीं ये कौन सी वाली अंजलि है। अरे भाई देख क्या रहे हो, उठाओ ना फोन। किसका फोन है? वही वाइफ का, वापस वाइफ का फोन है सर। अभी तो रखा, फिर से फोन। यही तो, ये समझती नहीं है ना सर, अब क्या करें। तो ठीक है, लाओ मैं बात करता हूँ। एक बार मैं फोन अटेंड करके बोल देता हूँ कि आप बात करेंगे, वरना क्या होगा कि फोन पे सीधी आपकी आवाज आई उसे, तो वो समझेगी कि रॉन्ग नंबर लग गया, तो फोन काट देगी। मैं बोल देता हूँ एक बार। हाँ बोलो अंजलि। अरे मेहता साहब, आपने मुझे बोला कि ठीक 5 मिनट के बाद फोन करना। मैंने फोन किया था, आपका फोन एंगेज आ रहा है। आपको फोन फ्री रखना चाहिए ना मेहता साहब। ये सब छोड़ो अंजलि, ये बताओ तुमने फिर से फोन क्यों किया? फिर से? क्या बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत अचानक बिगड़ गई है? क्या हुआ? सर वो अंजलि है ना, उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई, बहुत परेशान हो गई है, रो रही है और कह रही है जल्दी से घर आ जाओ, मुझे घर बुला रही है सर। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? ये तो गलत है। यहाँ पर कितना काम है हमें। हाँ सर, कितना काम है सर? एक काम कीजिए ना, मेरी बात तो नहीं समझ पा रही है वो, तो आप समझा दीजिए ना सर। अंजलि, मैं फोन स्पीकर पे रख रहा हूँ, बॉस बात करेंगे, तो जरा ठीक से बात कर लेना। है ठीक से बात करना मतलब? तब सर वो आप बॉस हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है, रिस्पेक्ट है, तो वो ठीक से बात कर लेना। तो मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ, बात करो, अगली आवाज बॉस की है। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ आपको? तबीयत बिगड़ गई सर। हाँ हाँ, मुझे बताया अभी मेहता ने, आपके हस्बैंड ने। लेकिन अचानक तबीयत कैसे बिगड़ गई आपकी? अभी तबीयत का तो कबूतर जैसा है। कबूतर? हाँ, मतलब मान लीजिए हम रास्ते पे चल रहे हो और अचानक कबूतर हम पे चरक देता है। तबीयत का भी ऐसा ही है, कब अचानक तबीयत बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते ना। बस वो चरक मतलब वो कबूतर की पॉटी। देखिए भाभी जी, ये आपकी तबीयत का तो अभी रोज का ही हो गया है। अभी मैं रोज अगर मेहता को घर भेज दूंगा तो मैं अपना ऑफिस कैसे चलाऊंगा? देखिए आज ऑफिस में बहुत काम है, आज मेहता नहीं आ पाएगा। मुझे एक बात बताइए सर, इंसान नौकरी क्यों करता है? अपने परिवार के लिए ही ना। हाँ, तो जब परिवार को उनकी जरूरत हो और वो अवेलेबल ना हो। क्या? अवेलेबल सर, अवेलेबल। क्या है, बीमार है ना अंजलि, तो शब्द ठीक ढंग से बाहर नहीं आ रहे। अंजलि, अरे भाई बीमार हो, अभी बीमारी में अंग्रेजी रहने दो ना, हिंदी बोलो भाई। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब परिवार को उनकी जरूरत हो और वो अपने परिवार को वक्त ना दे सके तो क्या फायदा ऐसी नौकरी करने का? बराबर ना? भाभी जी आप कह तो सही रही हैं, यू आर राइट, लेकिन आपको हुआ क्या है? वो हुआ तो मतलब ये जी, इंजन में गड़बड़ है, कार्बोरेटर में कचरा है और हेडलाइट काम नहीं कर रही है और गड्डी की बैटरी बिल्कुल डाउन है। ये कौन बोला? वो फैमिली डॉक्टर है सर, हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर सोडी। वो अंजलि की तबीयत जब खराब होती है तो वही आते हैं, वही बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ही बोल रहे हैं। ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है? इंजन, कार्बोरेटर, हेडलाइट, बैटरी,
ये डॉक्टर है या मैकेनिक है? डॉक्टर भी शरीर का मैकेनिक ही होता है ना सर, वही हमें ठीक करता है। लेकिन ये जो हमारे डॉक्टर सोडी है सर, बहुत मेहनती आदमी, बहुत परिश्रमी। इन्होंने अपनी सारी मेडिकल की पढ़ाई एक गैरेज में रह के की सर। गैरेज में काम करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे, तो वो आदत में आ गई वो भाषा। हाँ जी, इंजन में खराबी मतलब कि हार्ट में वो दिल में हल्का हल्का सा दर्द है, और कार्बोरेटर में कचरा यानी कि गले में खराश है। और हेडलाइट और बैटरी? वो हेडलाइट तो अलग अलग है, हेड और लाइट। हेड मतलब सर में बहुत दुख रहा है, और लाइट मतलब आंखों में जलन हो रही है, और बैटरी डाउन मतलब मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। अरे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ मैं। ये क्या आवाज आ रही है? वो तो मुझे खांसी आ गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओ मिस्टर मेहता, वो तुसी जल्दी से आकर अपनी बीवी को संभालो, और मुझे और भी गड्डी रिपेयर करने जानी है। मतलब और भी मरीज देखने जाना है, यही ना डॉक्टर सोडी? समझ गया, समझ गया। तो सर आप तारक को छुट्टी दे रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ओह थैंक यू सर। आपके दोनों सर सलामत रहे। क्या मेरे दोनों सर? मेरे दो सर है क्या? मेरे कहने का मतलब है आप दोनों के सर सलामत रहे। सॉरी, वो बीमार हूँ ना, तो कभी कभी पता नहीं चल जाता है क्या बोल देती हूँ। माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा फोन से दूर होकर खांसिए। तारक देखो, बात हो गई है तो अभी निकलो जल्दी। तबीयत मेरी बहुत ही बिगड़ती जा रही है। हाँ ठीक है, फोन रखो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ओके सर, मैं निकलो। थैंक यू सर। वो गिफ्ट लानी थी सर। हाँ निकलो, तुम निकलो। शी इज नॉट वेल। तुम जाके अपनी बीवी को संभालो, मैं चला जाऊंगा सेक्रेटरी के साथ और ले लूंगा गिफ्ट। नॉट अ बिग डील। निकलो। गुड डे सर। हाँ गुड क्या है यार, जब कोई काम बोलो तब निकल लेता पतली गली से। अरे तू क्या बीच में करके हंस रहा था? पकड़े जाते तो। सॉरी सेठ जी, लेकिन आप इतना कॉमेडी बोल रहे थे कि मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया। चलो भी एक काम कर, मेहता साहब आए उसके पहले तो अड़ोस पड़ोस की सभी दुकान में पूछ के आ कि किसी ने भी मगन को दुकान के माल के साथ देखा है क्या? जी सेठ जी। वैसे जेठाभरा, मजा आ गया। मैं रोशन डार्लिंग को जरूर बताऊंगा कि कैसे आपने अंजलि प्रजाजी की आवाज में बात की थी। नहीं छोटी, गलती से भी रोशन भाभी को मत बताना। कहीं रोशन भाभी ने अंजलि भाभी को बता दिया तो मेहता साहब को प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। ओ हाँ ठीक है जी, नहीं बताऊंगा। हाँ बोल भिड़े, एक मिनट भिड़े, तो कुछ भी बोले उसके पहले मैं तुझे बता देता हूँ, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो जो भी मुद्दा है, जिसके लिए भी तूने फोन किया, सीधा मुद्दा की बात करना। ओ जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें टाइम पास करने के लिए फोन करता हूँ? सोसाइटी के साथ साथ मेरे पर्सनल भी बहुत काम होते हैं, कल ना? हाँ मुझे पता है भाई। तो अगर तूने मेंटेनेंस का चेक के लिए फोन किया है तो मैं तुझे बता दूं, तुझे मेंटेनेंस का चेक मिल जाएगा, ठीक है? अरे मैंने चेक के लिए फोन नहीं किया भाई। तो किसके लिए फोन किया? जाओ दे, जायचं करावं भलं तो म्हणतो माझंच खरं। म्हणजे एक तो तुम्हारा लाखों का सामान बचाया और तुम मुझे बोल रहे हो कि टाइम पास के लिए फोन मत करो। मेरा लाखों का सामान बचाया कैसे? क्यों, तुम्हें कुछ नहीं पता? मगर ने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, क्या नहीं बताया? अरे तुम्हारे लाखों के माल के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या नहीं पता है भाई?
यही जेठालाल कि तुम्हारे गोडाउन में जो लाखों का माल पड़ा था वो इस वक्त हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में रखा है। मेरा गोडाउन का माल सोसाइटी के क्लब हाउस में है। हाँ, जब तुम और बागा वो मिशन कालाकावा के लिए रंग तरंग रिजॉर्ट गए हुए थे ना, तब मुंबई में बहुत बारिश हुई थी। तो मगन का मुझे फोन आया था कि भिड़े भाई यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और गोडाउन में पानी टपक रहा है, तो गोडाउन का मैं सारा माल आपके सोसाइटी के क्लब हाउस में रख सकता हूँ। तब मैंने परमिशन दी थी कि हाँ ठीक है रखो। अरे क्या बोलूं मैं तुझे। I love you, भिडे, I love you। आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। हो, अरे जेठालाल एकदम आई लव यू विजय सो क्यों कर रहे हो? अरे भिड़े क्या बताऊं मैं तुझे, सुबह से मैं इतना टेंशन में हूँ। सुबह मैं गोडाउन में आया ना तो क्या देखता हूँ, पूरा गोडाउन खाली। तो मैं तो एकदम टेंशन में आ गया, मेरे होश उड़ गए कि मेरा लाखों का माल गया कहाँ। मगन को फोन किया तो मगन का फोन बंद आ रहा था। हाँ, मगन को मैंने भी 2-3 बार फोन लगाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। उसने मुझे बोला था कि 1-2 दिन में यहाँ से माल शिफ्ट करेगा गोडाउन में, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तो मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था जेठालाल कि ये माल तुम कब शिफ्ट करोगे गोडाउन में? क्या ये क्लब हाउस सोसाइटी का है ना, यहाँ पे मीटिंग होती है, बच्चों को खेलना होता है, म्हणून। नहीं, मैं अभी बागा को टेम्पो के साथ भेजता हूँ और सारा माल इधर मंगवा लेता हूँ। हाँ, अच्छा भिड़े, देख उधर जो माल पड़ा है ना, उसमें से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तुझे जो भी पसंद आए ना, एक पीस अपने लिए रख ले। क्यों? मेरी तरफ से खुशी भेंट। नहीं, धन्यवाद, मंडल आभारी है। जेठालाल, तुम मुझे महीने के महीने मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दे दोगे ना, वही मेरे लिए खुशी भेंट होगी। अरे काय तू पण भिड़े। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अच्छा भिड़े, एक सवाल पूछ सकता हूँ? आता काय? नहीं, मगन मुझे मिलेगा तभी उसको तो मैं पूछूंगा ही कि भाई तूने गोडाउन का सारा माल सोसाइटी के क्लब हाउस में रखा, वो बात मुझे बताई क्यों नहीं? लेकिन अभी मैं तुझे ये पूछना चाहता हूँ कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जाहिर सी बात है जेठालाल, मगन तुम्हारा एम्प्लॉय है तो मुझे लगा कि मगन ने तुम्हें 100% बताया ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं। अच्छा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं भिड़े। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। हाँ चलो, ओके बाय। हमारा गोडाउन का सारा माल। सुना मैंने जेठा, मैंने सब सुना। मुझे दिल खुश कर देता। ओए, इस मौके पे एक भांगड़ा तो बनता है। लगता है आपको पता चल गया कि माल कहाँ है। पता चल गया, अभी भिड़ा का फोन आया था, उसने सब बता दिया। मगन मेरा हीरो, मेरा तारनहार। वाह मगन, वाह। थैंक यू दोस्त। मगन तूने तो कमाल कर दिया दोस्त। अरे सेठ जी, वो क्या हुआ? कुछ मत बोल मगन, कुछ मत बोल, मुझे भिड़े ने सब बता दिया। मगन तूने वक्त पे सारा माल हटा के सिर्फ माल को नहीं, मुझे भी डूबने से बचा लिया दोस्त। हाँ मगन, थैंक यू सेठ जी। अरे लेकिन सुबह से तू है किधर बेटा? कितने फोन किए मैंने तुझे, तेरा फोन बंद ही आ रहा है। वो क्या हुआ सेठ जी, हमारे गोडाउन का सारा माल बचाने के चक्कर में बेचारे मगन का फोन पानी में गिर गया और खराब हो गया, और सारे नंबर उसी मोबाइल में थे, इसलिए बेचारा फोन भी नहीं कर सका। ओहो, नहीं, तू आज के आज मगन को मेरी तरफ से नया मोबाइल दे दे। हाँ? जी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अरे तू क्या थैंक यू बोल रहा है मगन, मैं तुझे बोल रहा हूँ थैंक यू मगन, थैंक यू। अच्छा बाघा, तो मगन को टेम्पो को लेके जा सोसाइटी में और सारा माल लेके आ। जी सेठ जी। और आज वो मीरा मार्ग को डिलीवरी करनी है, तो वो भी सब माल भेज देना। हाँ हाँ सेठ जी।